हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। और यहाँ पे कर रहा हूं मैं देसी बर्ड फार्मिंग यानी कि देसी मुर्गी पालन। और आज हम इस वीडियो में कुछ कमेंट शामिल कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के सवाल हैं। तो मैं यहाँ पर आपको जो ज़रूरी सवाल हैं मैं उन सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सबसे पहला मेरा सवाल है वो है नबी साहब का। ठीक है, नबी साहब ने एक क्वेश्चन किया है, लिखा है कि सर, मेरी मुर्गी बिल्कुल सही है पर रात में एक मर जाती है और उनमें कोई बीमारी भी नहीं है। तो दोस्त, आप ये कैसे सोच सकते हो कि अगर रोज एक आपकी मुर्गी मर रही है तो उनमें कोई बीमारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देखने में स्वस्थ लगती हैं लेकिन अचानक वो मर जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ दिक्कत है नहीं, कुछ ना कुछ तो दिक्कत जरूर है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती। अगर बुखार हो या किसी और तरह की बीमारी हो तो मुर्गी सुस्त होती है। लेकिन अगर मुर्गी सुस्त नहीं हो रही है तो उसके इंटरनली अंदर पार्ट में किसी भाग में कोई दिक्कत है जो अचानक ही वो मर जा रही है। हो सकता है उसके पेट में कीड़े हों, उसकी आंतों में कीड़े पड़ गए हों। जो अगर मुर्गी ज़्यादा दिन की हो जाती है तो अक्सर कोई ऐसा कीड़ा मकोड़ा कुछ ऐसी चीज़ें खा जाती हैं जिसकी वजह से पेट में कीड़े पनप जाते हैं और उसकी आंतों में पूरी तरह से कीड़े हो जाते हैं। अगर आपको इस चीज़ की जानकारी चाहिए तो इसके लिए पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। तो आप मुर्गियों के डॉक्टर के पास उन मुर्गियों को ले जाइए, वो आपको बताएंगे कि पोस्टमार्टम करके कि इसमें क्या दिक्कत है। तभी आप समझ पाओगे कि इसमें दिक्कत क्या है और उसका इलाज क्या होगा। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। अगर वीडियो पसंद आया करे तो लाइक भी जरूर किया करें। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं किसका है। तो यहाँ पर जो अगला सवाल है वो यमुना राम जी का है। इन्होंने लिखा है, किस मुर्गी का मीट ज़्यादा टेस्टी होता है, बताएं प्लीज़। तो भाई आपको मैं बता दूं, जो अगर मीट की बात करें सबसे टेस्टी मीट, सबसे स्वादिष्ट मीट किस मुर्गी का होता है तो वो है प्योर देसी। वो भी प्योर देसी जो कि खेतों या बागों में या किधर कूड़ा कचरा चुनती रहती हैं, बाहर खुले मैदान में जो चुनती हैं, उसका जो मीट होता है वो सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है। उतना टेस्टी अगर फार्म के अंदर पालेंगे तो उतना टेस्टी नहीं होगा देसी मुर्गी में। तो प्योर देसी जो मुर्गी होती है वो अगर आप यूज़ करते हो खाने के लिए, वो भी आपकी चुनने वाली है बाहर, तो उसका जो मीट होगा वो काफ़ी टेस्टी होता है। कुमार का, ठीक है, इन्होंने लिखा है कि भाई देसी मुर्गी की सीरीज़ बनाओ, न्यू फार्मर्स के लिए हेल्प होगी। तो भाई सीरीज़ मैं अभी आगे आपको बना दूंगा, लेकिन जो बेसिक जानकारी है वो हमें बहुत ज़रूरी है होनी। बाद में मैं आपको टोटल सिखा दूंगा कि किस तरह से आपको देसी फार्मिंग या बॉयलर फार्मिंग करनी है। दोस्तों, सद्दीक जी का एक सवाल है। इन्होंने जो मैंने वीडियो बनाया था कि एक मुर्गी से आप 1 लाख रुपया महीना कमाए, तो उस पर इन्होंने कमेंट किया था कि ये जो कहानी है ये जो मैंने बताया है ये शेख चिल्ली की जैसी आपने कहानी रिपीट कर दी है। क्योंकि इनका कहना है कि जो भी ब्रीड है ये 100 से 110 अंडे साल में देती है, तो महीने में 25 अंडे कैसे देगी। ठीक है, तो ये कहानी जो कह सुनने में अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिकल में मुश्किल है। तो दोस्त, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने जो आपने यहाँ बताया 100 से 110 अंडे, जो प्योर देसी होती है वो भी साल में 150 अंडे तक देती है। ठीक है, लेकिन जो अगर हमने ये जरूरी नहीं कहा कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि 25 दिन होते हैं 25 अंडे देती, तो 25 अंडे जो आपकी हैं, बहुत से ऐसी मुर्गियां हैं जो महीने में 25 अंडे आपको आराम से देंगी। ठीक है, तो 20 से 25 तो आपको देना ही देना है उनको, क्योंकि अगर फीड उनको अच्छा मिल रहा है, अगर उनको लेयर फीड मिल रहा है जो अंडे देने वाली मुर्गियां होती है, मैंने बताया कि अंडे देने वाली मुर्गियों का जो दाना दिया जाता है फीड, लेयर फीड दिया जाता है, यदि हम वो अपनी मुर्गियों को देंगे, ठीक है, मान लीजिए एक मुर्गी है तो क्या हुआ, लेकिन अगर ऐसा फीड हम उसको देंगे और कैल्शियम उसको मिलेगी तो आपकी 20 से 25 अंडे वो आराम से देगी, प्लस दे सकती हैं। लेकिन अंडे वाली मुर्गियां होनी चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि सारी मुर्गियां 2 दिन में एक अंडे देती हो, बहुत सी ऐसी मुर्गियां हैं जो डेली अंडे भी देती है। तो हमने एग्जाम्पल में लिया था कि 25 अंडे हमारे हो सकते हैं एक महीने में। बेसिस पटेल जी ने कमेंट किया है कि मेरे पास RIR की कुछ चिक्स हैं, इनकी एज 42 दिन की हो चुकी है और अब इनके जो बाल हैं वो उड़ जा रहे हैं, झड़ गए हैं, और क्या इनमें बीमारी है, प्लीज़ रिप्लाई करें। तो भाई देखिए, बहुत सी ऐसी मुर्गियां होती हैं जब बच्चा हम लेकर के आते हैं, छोटा चूजा लेकर के आते हैं, उन पे जो बाल दिखाई देते हैं वो एक्चुअल में पंख नहीं होते हैं, वो सिर्फ उनकी एक सुरक्षा कवच होती है, हल्के से वो सिर्फ बाल टाइप में होते हैं, वो रियल में पंख नहीं होते हैं।
जब मुर्गी धीरे धीरे बड़ी होती है तो उसमें पंख निकलते हैं। तो आप ये पता कर लीजिए पहली चीज़ कि जो RIR की आपकी बर्ड हैं, क्या उनमें जो पंख है वो कितने समय तक आते हैं। यदि ऐसा है कि हाँ सच में वो झड़ रहे हैं तो कोई ना कोई दिक्कत है। पहली चीज़ जो बताया कि आप पता कर लें कि ये बाल एक्चुअली में इनके लेट में जगते ही हैं, क्योंकि मेरे पास भी कुछ ऐसे चूजे हैं जिनके अभी तक बाल ही नहीं है, बहुत कम एक आधे पंख हैं, मतलब पंख हैं और उसमें मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पंख सारे झड़ चुके हैं। लेकिन एक्चुअली में जो चूजा होता है उसके पंख नहीं होते हैं, पंख बाद में ही निकलते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप जानकारी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सामने बर्ड होता है तो हम देख करके बता सकते हैं, समझ के बता सकते हैं कि हाँ सच में इसके पंख झड़ रहे हैं या फिर कुछ मतलब ऐसे है ही हैं। अगर पंख झड़ रहे हैं तो आप देखिए फार्म में जो फार्म होगा वहां पर पंख पड़े होंगे। यदि वहां पर पंख गिरे हुए पड़े हुए हैं झड़ करके तो ये मान लीजिएगा झड़ रहे हैं। अगर पंख नहीं गिरे हुए हैं, झड़े हुए हैं वहां पर, तो आप ये समझ लीजिए कि वो पंख उनके झड़ नहीं रहे हैं, बल्कि अभी उनके पंख उगे नहीं है। मेरे लिए यहाँ पर ऋषभ ने लिखा है कि भाई आपने नया बैच क्यों नहीं डाला है। तो मैंने आपको कमेंट में रिप्लाई कर दिया था, लेकिन अगर और किसी का भी ये सवाल हो कि मैं अभी नया बैच क्यों नहीं डाला है, तो दोस्त भी बता दूं कि अभी मेरे पास मुर्गियां बहुत सारी पड़ी हुई हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो अभी वो बर्ड फ्लू की वजह से जो है सेल बहुत कम है, और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास खुद बर्ड निकलते हैं। मतलब कुछ मुर्गियां हैं, मैंने आपको बताया कई वीडियो में कि मेरे पास 20-25 मुर्गियां हैं, उनसे अंडे होते हैं, उस अंडों से ही हम हैचिंग करके चूजा निकालते हैं। तो इसलिए मुझे बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कभी कदार मन आया तो ले लिया, जैसे कि जानते हैं कि आगे सप्लाई ज़्यादा है तो हमारे पास अगर पूरा नहीं हो पा रहा है तो हमने बाहर से ले लिया, या किसी को देना है 100 पे 200 बर्ड तो हमने ले करके उसको बैच को डाल देते हैं, तो उसमें से जितना जिसको ले जाना होता है ले जाता है, अन्यथा वो मेरे पास पड़ी रहती। बाकी मेरे पास ये मान चलिए इतनी मुर्गियां हैं, अंडे होते हैं, तो इनसे अगर हम चूजा निकालते रहेंगे ना तो हमें बाहर से लेने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं पड़ती है। बीच में मैंने चूजा बेच दिया था, मेरे पास कम पड़ रही थी, ठंडी का सीजन था, सोचा डाल लेंगे तो आगे तैयारी हो जाएगी इनकी, तो इस वजह से मैंने नया बैच लिया था। लेकिन क्योंकि इतनी ज़्यादा इनकी सेल नहीं होती है, इतनी अच्छी भी हमारी मार्केट भी नहीं है, हमने ज़्यादा कोशिश भी नहीं की है मार्केट बनाने की, इस वजह से अभी भी हमारी जो बैच है तो मैं बहुत कम डालता हूँ, लेकिन एज अ फ्यूचर आगे ज़रूर डालूंगा। लास्ट में एक सवाल है, सब बहुत लोग ये लोग करते हैं कि भाई अपना नंबर दे दीजिए। ठीक है, मोहम्मद साहब का सवाल है, ऐसे ही बहुत से कमेंट हैं जो मतलब उन्होंने नंबर मांगा है कि नंबर दे दीजिए। तो भाई मैंने जरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आपके ने खोल के देखा होता या फिर हमारे चैनल पे जाकर के अबाउट सेक्शन में जाकर के नंबर ढूंढने की कोशिश की होती तो आपको नंबर जरूर मिल जाता, क्योंकि मेरा जो एक नंबर पर्सनल नंबर है अभी तो फिलहाल के लिए मैंने वही नंबर अबाउट सेक्शन में, अगर आप जाओगे मेरे चैनल पे जाओगे अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप उसको ले सकते हो, क्योंकि जब ज़्यादा हमारे पे व्यूज़ आने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग हमारे साथ में होंगे तो इस पर्सनल नंबर की जगह पे मैं चेंज कर दूंगा, वहाँ पर आप उस नंबर के द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी हो सका मैंने अपनी बेस्ट जानकारी देने की कोशिश की है। तो दोस्तों इतना बड़ा मैं ट्रेनर नहीं हूँ जो आपको ट्रेनिंग दे सकूँ, तो जो भी जानकारी है मेरे पास वो मैं आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से जो भी कमेंट आएंगे कोशिश करूंगा कि मैं उन सवालों के जवाब देता रहूं। तो जो हमारे पास कमेंट आए उनमें से ज़्यादातर हमने कमेंट उठाए, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, किसी तरह की जानकारी हो। अगर आपको भी कोई ऐसा, आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो आप लोग भी इसको कमेंट कर सकते हो।